खैरियत से। ये आप बताइए, आपका बेटा कब से गुम हुआ है, कब से गया हुआ है, क्या वजह थी? बस जुमे दिन का गया, मेरे पास आया 2 बजे, कहते अबू इधर साइन करो, मैं बोर्ड दफ्तर जाएगा, इसलिए मैं 12वीं सनत वास्ते दरखास्त देगा। अच्छा, और 2 बजे कार से निकल गया, चला गया। फिर बोर्ड दफ्तर पे नहीं पहुंच गया, कार भी नहीं आया। 3 साल है, 2 महीने का 3 साल पूरा हो गया, मेरे पास वो है मेरा बेटा। और मैं पुणे का, मैं कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल लापता है। ये क्या वजह थी, किस वजह से कुछ मारा आप लोगों ने? कोई भी मारा है नहीं या उसे डांटा है या कोई बात की उसे? कोई भी बात नहीं है, उसका अल्लाह का पता है, उसका पता है, नहीं मारा है नहीं कोई। सिर्फ 1-2 बात मैं पहले किया है, मैं इसी ने 1-2 चपेड़ा मारा है, उसने बात कोई नहीं मारा है, कोई ऐसे नहीं। 2-3 महीने ऐसे ने नाराज हो गए, इसलिए मेरे पास नाजरीन ये कह रहे हैं इनको मैंने 1-2 दफा इनको मारा है बच्चे को। गुस्सा तब आया था, उस टाइम मैंने मारा था, उसके बाद मैंने उसको कुछ कहा नहीं। और 12वीं का सनत लेके गया, कहाँ पे लेके गया? बोर्ड दफ्तर लेके गए थे, और बकायदा बच्चा तब से गया हुआ है। 3 साल हो गए, वापस आया नहीं बच्चा। और इस बच्चे की तस्वीर है हमारे पास, ये लड़का है हमारे पास, इसके नंबर भी लिखे हुए हैं, ये हमारे नंबर है। अगर किसी को भी मिला इस नंबर से रब्ता कीजिएगा। और बकायदा उसके वालिद साहब से हमने तो पूछ लिया, वालदा से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ये आपके वजह से गया है या वालिद साहब की वजह से गया है या भाइयों की वजह से गया है? ये बेटा आपका क्या वजह है, क्या? सिर्फ वालिद साहब 2 दफा उसके साथ मुसलमान कह रहे कि बेटा हम शादी करवाए, वो कह रहे कि मैं शादी न करवाए, मैं अपने प्यार के करीब होते मैं शादी करवाए। उसके बाद वो कह रहे कि अच्छा अबू शादी करवा दे, हम और टाइम दिए। फिर एक दिन वो कोर्ट ऑफिस गई है, कह रहे कि अबू मैं जा रहे 12वीं सनत कोई नौकरी मिल जाएगा। बस जुमे वाली दिन गई है, और टाइम से घर वापस न आए। 3 साल हो गए। और पता नहीं ये कि क्या हो है क्या न है। अभी हमारे पास और नाराज हो है, हम उसके बाद दुआ करने कि बेटा तुझे वापस आ जाओ। माँ बाप परेशान है, भाई परेशान है, घर वाला सबको परेशान है। अल्लाह वास्ते, अपने महबूब वास्ते, अपने माँ बाप वास्ते तुझे वापस आ जाओ। अगर शादी की है अच्छी की है, तुझे अगर कोई बच्चा हो गया, कुछ घर में हो गया, फिर वापस आ जाओ। वो भी मेरा पोता है, कुछ भी ना कर दे तो मेरा बेटा है, वो भी मेरा बेटा है। अगर शादी की है तुझे वापस आ जाओ। अगर उसने चलो शादी की, जो भी किया हुआ है, अगर वो लड़की उससे छोड़ ना सकी और वो कह रहे हैं कि मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ, तो आप क्या करोगे? एक दफा घर में आ जाएगा, फिर नहीं रहते तो अपना ऐसे और मकान लेने, सिर्फ वो घर में आ जाएगा हमारे साथ। नाज़रीन ये हमारे पास उनके वालदा ने बहुत अच्छी माशाल्लाह बातें की। उन्होंने कहा कि भाई एक दफ़ा अगर घर आ जाए, अगर उसकी वाइफ हमारे घर में नहीं रहना चाहती है, एक दफ़ा घर दिखा लें या एक दफ़ा हमारे घर में आके कदम ले लें कि भाई मैं इस जगह पे रहता हूँ, मेरे पास बच्चे हैं, मेरी फैमिली आपकी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती है। फिलहाल तो एक हमारे को एक इशारा तक करवाएं। ये वालिद साहब और वालदा ये क्या करेंगे? ये तो बेटे चले जाएंगे दूसरे, बकायदा इसे के साथ तो रहेंगे ना। बोलो बेटा अब्बास, आ जाओ, एक दफा घर आ जाओ। अगर कोई मैं गलती किया है तेरे नाल, मैं माफी मांगेगा। अल्लाह वास्ते घर आ जाओ, मुझे बहुत परेशान है, परेशान मत करो। तेरे माँ भी मारेगा, मैं खुद भी मारेगा। अब बच्चों ने देखो सारे मेरे नाल बैठे हैं, तुम भी आ जाओ। अगर कोई शादी की है आ जाओ, कोई मैं ऐसे नहीं, तेरा बेटा भी मेरा बेटा रहेगा, तुम्हारा बीबी भी ले जाओ, मैं कोई नहीं है। चलो बोलो। अब्बास बेटा मुझे परेशान मत करो, आ जा एक दफा घर। कोई तेरे मकसद देगा, वो मकसद मैं पूरा करेगा। अगर कोई गाड़ी स्कूटर लेगा वो भी लेगा। अगर मकान मेरे नाल किराए नहीं रहने का, मैं और किराए से मकान तुम्हारे वास्ते लेगा। तुम आ जाओ एक दफा मेरे पास, घर आ जाओ बेटा। अगर मेरे गलती हो गई तेरे नाल, मैं माफी मांगेगा। बेटा आ जाओ घर वापस।
तेरे माँ भी परेशान है, भाई भी परेशान है। बेटा आ जाओ घर, किधर रहेगा? नाल आ जाओ, बीबी भी नाल ले जा। ए बच्चे ने देखो सारे मेरे नाल बैठे, तुम भी आ जाओ बेटा। पंजाबी दे मैं दूर करना मैं उसके बाद से तुम आ जाओ। दूर करी पीली में से बच्चों आ जाओ जहाँ पे हो, बच्चों आ जाओ जहाँ पे हो, घर आ जाओ। घर आ जाओ। बेटा आ जाओ, सारे सब कुछ परेशान हैगा, बच्चे भी परेशान हैगा, बात नहीं करेगा। बेटा आ जा, किधर हैगा? तुम आ जाओ, अल्लाह वास्ते रसूल वास्ते आ जाओ। आप जहाँ भी थे वैसे घर आ जाओ। अब्बास बेटा घर आ जाओ, सारी बच्ची परेशान है, ये रो रहे बच्ची, तो घर आ जाओ बेटा। हम माफी मांगते बेटा, तुम मेरा बेटा है ये। नाजरीन, ये बच्चे की तस्वीर है जो गुम हो चुका हुआ। बच्चा तो खैर नहीं, बड़ा है लड़का, लेकिन जिसके पास भी है अगर किसी को भी पता है प्लीज़ बता दीजिएगा। ये उनका नंबर है जी, मोबाइल नंबर है इनमें, और ये लड़के की तस्वीर है, ये वालिद साहब है उनके। बस चूंकि आई अल्लाह जरूरी करे, पैगंबर रुई करे, तनगा तातन से रुई करे। ये बार खुशी ये तेनो दा मफीड़ मम्मा कोमे गलती कवामती तेनो दा मफीड़ आगम अगर चूंकि थी अगर गोरा वाल में कवाई थी सब मेरी सुनदा हूँ, बस सब मेरी नगा गुली मान मम कोमे पे नो कोमे की तेना अरस्ते मुर्दी थी पूरा किया गम पोलेम छू ये आई। ये बार खुशी ये खुदा खातिर तुम पास आप क्या मरीज चनवीदर लाई परेशान है, मम परेशान है, मरीज बवान मरीज छनवा दरवान चू ये आई। अल्लाह जरूरी गोरा खलक दूरा मगोरा शैतानी मगा वापस गुशे ये बस तो बड़ा कम हो गया बीमारी हालत बेहला की करती है ये साड़ी की करती है ये माफ कर दे, जो तू चाहना हो तेरा पूरा कर दे आइया, मेहरबानी तेरी। वेला छोटे भरा दा भतीजा पुत्तरेगा भतीजा तेरा, ए वेला ए भी भतीजे ने तेरे, इन्हां नूं चुक चुक के ले जाना सी। इधर आ रही ए वेला दूसरे नूं वेल अपने यार दोस्तां दे घर ले जाना सी तू इन्हां नूं कि मेरे घर तो भतीजे होए साडे घर, भुल गया तू? इन्हां नूं देख ले किन्ने बड़े हो गए, रोज ही चाचू चाचू करके पुकारते हैं, जो रात हो जाती ने कहना चाचू नहीं आएगा। मेहरबानी तेरी आया यार, रात में अद्धी रात में भी उठते हैं चाचू ने नहीं आना, इंजी आवाज देंगे ने आया तेरी मेहरबानी। बरेरा सच से बात कर रहे हैं, उनके वालसब से हमने पूछ लिया, सिस्टर हैं उनसे पूछते हैं उनकी जानकारी, और बकायदा उनसे नाराज तो नहीं है, उनकी सिस्टर से नाराज तो नहीं है। चले सिस्टर से पूछते हैं आगे क्या। अस्सलाम वालेकुम। ये भाई आपकी वजह से नाराज तो नहीं है? आप लोगों ने कुछ बोला था, ये तो नहीं क्यों गया? जी बोले बोर्ड ऑफिस के लिए आपने भेजा था उसे, आपने भेजा था। तब जब बोर्ड ऑफिस जा रहा था कैसा उसने खुश थे, ज्यादा खुश नहीं थे या फिर क्या वजह क्या थी तो घर से चला गया? चली बहुत वही से क्या उनसे क्या कहना, थोड़ा सा क्या मदीना में क्या
में कोई झगड़ा हुआ था भाभी के साथ? किसी के साथ भी नहीं हुआ? तो ये जब जा रहा था आप लोग तो कोर्ट ऑफिस जा रहा था साथ में, कोई नहीं जा सकते थे? नहीं नहीं कह रहे मैं अकेला जा रहा हूँ। अकेला जा रहे थे। उससे 10 दिन पहले या 15 दिन पहले आपको कोई झगड़ा हुआ? नहीं नहीं कोई बात हुई? नहीं नहीं किसी ने इसके बारे में बात हुई? नहीं कोई जिक्र किया उसने? मुझे तो इस बात का भी पता चला था कि ये एक औरत है यहाँ पे इस मोहल्ले में रहती है, उसके साथ ये फ्रेंडशिप थी इसकी और आपकी वालदा से बात हुई थी उन्होंने इसके साथ ये बात हुई थी। बात हुई थी उसके साथ, उसका बेटा के साथ मालदीव जाते हैं। मैं कह रही कि बेटा फिर उसके बाद हम न देखे कि उधर जा रहे हैं। आप लोग उसे देखा था कि उसके बाद आए? हाँ, फिर उसके बाद तो आप लोगों ने क्यों रोका उसे? हम कह रहे कि बेटा को बहुत ज्यादा ना जाओ। लड़की को औरत ही की औरत ही 50 साल उम्र है कि मेरी उसी उम्र ही है सर्विस वगैरह करा रही थी और उसको तहसील तस्वीर बाजार में वगैरह तहसील बाजार में पैसे यानी कि बच्चों को जो है ना क्या नाम है उसके साथ उन्होंने काफी धमकियां वगैरह दे रही थी ये औरत। और आप लोगों ने पुलिस से छुड़वाया क्यों उसे? क्यों माफी दी उसको? वो कह रहे कि मैं कसम खाते कि अभी मेरे पास नहीं है। नहीं पास नहीं है जब उसको डराया आपके बेटे को। ये तो सीधा सीधा साफ साफ बात आ रही है कि आपके बेटे को उसने डराया भी था और आप लोगों ने बावजूद उसको फिर भी छोड़ दिया वह। ये क्यों किया आप लोगों ने? वो कह रहे कि मैं कसम चुप ले मेरे पास नहीं है। औरत नहीं ये मर्द 1 साल 2 साल बंधन हो गया औरत, फिर भी क्या औरत कोई बीमार होते, कोई अस्पताल जाते, कोई बच्चा होने वाला होते बाहर, फिर भी मिलते ये बच्चा मेरे तो पास नहीं। बच्चा अगर आप थाने पे आप जाते हो, अभी थाने पे जाते हो उससे पूछते हो सर हमारे काम का क्या बना, तो आप क्या करोगे? वो कहेंगे कि हमने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद पहले हम वो ताना से कोई नाम लिखा है, शहीद नाम ही हम दर्ज न किए और लोगों ने दर्ज किए, फिर एक आप ताना बताएं। का नाम किसी और ने पुलिस में एफआईआर में बुलाया था। जब हम लोग गए पुलिस वालों ने बुलाया तो कहते हैं कि ये जादू करने वाली यानी कि औरत है, इसका नाम हमें किसी ने बताया कि इसके पास है आपका बेटा। तो उसके बाद जब हमने इनकी पूरी बात उनको बताई तो फिर उसके बाद उस औरत को लेके आए। लेके आने के बाद उससे यानी कि बात करने के बाद औरत कहती है मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जिस दिन यानी कि घर से बाहर निकला है उसके बाद से यानी कि इसका वो यानी कि पुलिस स्टेशन में चुका वो कहती है मैं अपने घर में हूँ, जब चाहे जैसे मर्जी आके मेरे घर में तलाशी ले सकते हो, मेरे पास नहीं आपका नहीं। इसकी बेटी जवान इसकी बेटी होगी अब 17 कोई 18 साल जवानी है। तब छोटी थी। हाँ जी पक्का आपका भाई उस पर लैंड तो नहीं हुआ? नहीं बैंक है तो उस आंटी के ऊपर आंटी का तो कोई पक्का नहीं पता, लेकिन आंटी के इरादे में सही थे। नाजरीन ये हमारा न्यूज़ है नज़ायर न्यूज़, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़। इनको भाई मिल जाएगा, इनको बेटा मिल जाएगा, आप लोगों को दुआएं मिल जाएंगी।